Rahim. My name is Fiza Guzanfar. Today we are continuing our remaining lecture of object-oriented programming language. Our course contents are constructor, destructor, objectives, function parameters, static data member, friend function, friend classes, static function. Now we are discuss about constructor. A constructor is a member function of a class which initialize object of a class. कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है क्लास का जिसमें ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराया जाता है. कंस्ट्रक्टर इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड. कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली तभी बुलाया जाता है जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है. इट हैज़ नो रिटर्न टाइप. इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है. दैट मीन्स इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. इसका मतलब कि कोई भी वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता. एंड देयर सिंटैक्स इज़ नेम कंस्ट्रक्टर बॉडी. एग्जाम्पल क्लास हेलो प्रिंट इंट एन पब्लिक हेलो. यहाँ हेलो दोबारा इसलिए है क्योंकि जो हमारा कंस्ट्रक्टर नेम होता है वही पब्लिक नेम होता है. सी आउट कराया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड को. वॉइड मेन हेलो एक्स वाई जी आउटपुट कराया क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को. मैंने 3 मरतबा इसलिए कराया क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 मेंबर्स लिखे हुए हैं एक्स वाई जी. एक्स वाई जी 3 बार है इसलिए हम लोगों ने इसको 3 बार ही मैंने डिस्प्ले करा दिया. Passing parameters to constructor. The method of passing parameter of a constructor is same as the passing parameter to normal function. इसमें पासिंग पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में वही काम करता है कि जैसे नॉर्मल पैरामीटर्स फंक्शन में काम करता है. एक इसका ये द ओनली डिफरेंस इज़ दैट द पैरामीटर आर पास टू द कंस्ट्रक्टर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड. सिर्फ इसका एक ये फ़र्क है कि इसको पैरामीटर को पास ऐसे ही कंस्ट्रक्टर में तब किया जाता है जबकि ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया जाता है. एंड देयर सिंटैक्स इज़ टाइप object name and parameters. Constructor overloading. The process of constructor with the same name but different parameter is known as constructor overloading. ये कंस्ट्रक्टर प्रोसेस ये ऐसा प्रोसेस है जो डिक्लेयर करता है कंस्ट्रक्टर को सेम नेम से करता है लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं इसमें. इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाता है. इसके 3 तरह से ये किया जाता है. नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स, टाइप ऑफ पैरामीटर्स एंड सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स. Default copy constructor, a type of constructor that is used to initialize an object with an other object of the same type is known as default copy constructor. ये एक ऐसी टाइप है कंस्ट्रक्टर की जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराती है विद एन अदर ऑब्जेक्ट, किसी और ऑब्जेक्ट के साथ सेम टाइप में. इसे कहा जाता है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर. एंड देयर सिंटैक्स इज़ नेम, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम एंड पैरामीटर. इसको 2 तरह से लिखा जाता है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम एंड पैरामीटर. एक में इसको ब्रैकेट्स के साथ लिखा जाता है और दूसरे में से इज इक्वल टू के साइन के साथ. डिस्ट्रक्टर, अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज डिस्ट्रॉयड इज नोन एज डिस्ट्रक्टर. ये एक ऐसी मेंबर फंक्शन की टाइप है जिसमें ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट जब एग्जीक्यूट होता है और जब क्लास डिस्ट्रॉय हो जाती है इसको डिस्ट्रक्टर कहते हैं. द डिस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप. इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है. इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू और ना ही कोई वैल्यू को रिटर्न करता है. इट आल्सो कैन नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर्स और ये किसी पैरामीटर्स को भी एक्सेप्ट नहीं करता. डिस्ट्रक्टर नेम इज़ प्रीसीडेड बाय द टिल्ड ई साइन. And their syntax is name, destructor body. Object as function parameters. Object can be passed as the parameter to the member function. Object ऐसे ही पास किया जाता है पैरामीटर में जैसे मेंबर फंक्शन में. The method of passing object to a function as parameter is same as passing the other simple variable. इसको पैरामीटर्स को का ऑब्जेक्ट को पास करने में, पासिंग करने में ना ऑब्जेक्ट का एक ही तरीका है, ऐसे ही है जैसे अदर सिंपल वेरिएबल्स को पास किया जाता है. Static data member, a type of data member that is shared among all the object of class is known as static data member. ये एक ऐसी टाइप है डाटा मेंबर को जिसको शेयर की जाता है सब क्लासेस के सब ऑब्जेक्ट में. इसे स्टैटिक डाटा मेंबर कहा जाता है. द स्टैटिक डाटा मेंबर इज़ डिफाइंड इन क्लास विद स्टैटिक कीवर्ड. ओनली वन वेरिएबल इज़ क्रिएटेड इन द मेमोरी. इसमें एक ही वेरिएबल को मेमोरी में क्रिएट किया जाता है. इवन इफ़ देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. अगर इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हों तो. ये अब इसके नीचे डायग्राम है. ऑब्जेक्ट B1 और ऑब्जेक्ट B2. ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट विद 3 नॉर्मल डाटा मेंबर्स हैं और नीचे ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2. इन दोनों को कंबाइन करके जिसका रिजल्ट निकला है वो स्टैटिक डाटा मेंबर है. अब है फ्रेंड फंक्शन, अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज़ अलाउड टू असेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टिव मेंबर ऑफ अ पार्टिकुलर क्लास फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास इज़ नोन एज फ्रेंड फंक्शन. ये एक फंक्शन की ऐसी टाइप है जिसको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को असेस
करने की इजाज़त होती है एक ख़ास क्लास में, जो एक बाहर होते हैं क्लास से, इज़ नाउन एज, इसे फ्रेंड फंक्शन कहा जाता है। अ फ्रेंड फंक्शन दैट इज़ डिक्लेयर्ड इन द क्लास विद फ्रेंड, इसको डिक्लेयर भी सिर्फ इसी के साथ किया जाता है, कीवर्ड फ्रेंड के साथ। Friend class, a type of class all of whose member functions are allowed to access a private and protective member of a particular class is called friend class। ये भी एक ऐसी टाइप है क्लास की जिसमें मेंबर्स को फंक्शन को असेस किया जाता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ख़ास बंदों को और प्राइवेट बंदों को एक ख़ास क्लास में प्रोटेक्ट किया जाता है, इसको कहा जाता है फ्रेंड क्लास। अब है स्टैटिक फंक्शन, a type of member function that can be accessed without any object of the class is called static function। ये एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसमें बगैर ऑब्जेक्ट के किसी क्लास को असेस किया जाए, उसे स्टैटिक फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल ले लो, क्लास टेस्ट, प्राइवेट, स्टैटिक इंट एन, पब्लिक, स्टैटिक वॉइड शो, फिर सी आउट कराया है इनको, फिर वैल्यू असाइन की है, फिर हमने इसको शो करा दिया और फिर इसका आउटपुट आया है 10। Thank you so much. I hope you like my video.